हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। प्रदेश के कई विभाग ऐसे हैं जिनकी हालत खस्ता है। इनमें विद्युत विभाग भी शामिल है। हालत खस्ता होने की वजह कई हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक तो संसाधनों का अभाव और साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की अकर्मण्यता। लगातार यही ढर्रा बने रहने की वजह से विभिन्न विभाग बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर अकर्मण्यता, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण विद्युत विभाग में भी देखने को मिला। यहां कार्यरत अधिकारियों को ये नहीं पता था कि गोकुल से कैंट तक सप्लाई करने के लिए 2 लाइनें पड़ी हैं, और अगर किसी को पता भी था तो किसी ने पैरेलल डाली गई दोनों सप्लाई लाइनों में से एक का उपयोग ही नहीं किया। इसी तरह राजीव भवन के पास स्थित फीडर पर 2 ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, जिनमें से एक पर कोई लोड ही नहीं, और वहीं औरंगाबाद फीडर ओवरलोड का शिकार है। अब इन स्थितियों को अकर्मण्यता नहीं तो और क्या कहेंगे। हालांकि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता नगर अरविंद कुमार की निगाह में जब ये सब कुछ आया, तब उन्होंने तत्काल न सिर्फ गोकुल से आ रही सप्लाई लाइन को दुरुस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी, बल्कि राजीव भवन फीडर के अभी तक उपयोग न हो रहे ट्रांसफार्मर पर औरंगाबाद का लोड भी ट्रांसफर करवाने के लिए निर्देश दे दिए। संज्ञान में आया था कि 2 पैरेलल लाइन बनी हुई हैं, और एक यूटिलाइजेशन का जो विषय था उसमें ये भी पता लगा कि एक ही वे वहाँ से उपलब्ध थी। दूसरी वे का पैसा दिया गया है विभाग के द्वारा, और उसका पेमेंट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग विंग हो गए। उसका प्रोविजन करा के दूसरी जो लाइन है उसको भी उजीकृत किया जा रहा था। अभी तक 2 जो शायद कभी बनाई गई होंगी, ये लाइन जो है जमुना किनारे से आती थी, और जो वहाँ की बलुई जमीन होने के कारण पुराना शहर था, जो ये था पुराना शहर किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, तो संभवतः इसी कारण से 2 लाइनें डाली गई थी। क्योंकि एक लाइन में जब ये पता लगा है कि एक लाइन का जब आंधी पानी तूफान में डिस्टर्ब होता था तो कई खंभे लेकर के वो बंद हो जाती थी। इसलिए संभवतः पैरेलल व्यवस्था इसलिए की गई थी। बड़ा बिजली घर है कैंट का, और पुराना मथुरा का क्षेत्र है, इसको आपूर्ति में ज़्यादा दिक्कत ना आए, संभवतः इसलिए 2 लाइनें डाली गई थी। और उसका यूटिलाइजेशन चूँकि अब बंगाली घाट नाम से दूसरा, उस समय बिजली घर एक ही हुआ करता था, अब 2 बिजली घर हो गए हैं, बंगाली घाट और कैंट। तो अभी प्रोविजन किया गया कि दूसरे के लिए भी अलग वे का प्रोविजन कर लिया जाए। उसके लिए विभाग के द्वारा पेमेंट ट्रांसमिशन कर दिया गया है, और वो वे जल्दी ही हमें प्राप्त हो जाएगी। और दोनों बंगाली घाट और कैंट के लिए 2 सोर्स भले ही एक ही जगह से हैं, 2 लाइनों से हमें सप्लाई प्राप्त होने लगेगी। मेरा मुख्य रूप से सवाल ये है कि आखिर वो कितने वर्षों तक अनयूज्ड पड़ी रही और उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं गया, जब 2 पैरेलल लाइंस थी और इस तरीके की सोच थी कि दोनों पर ही लोड को बंटवारा कर दिया जाए, और आज तक वो डेड पड़ी रही और कितने लंबे समय तक पड़ी रही, किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बड़ा बिजली घर था, पुराना था, और ये डिस्टर्बेंस शैतानी तूफान में जो बालू की उससे आती थी लाइन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। इस कारण से उसकी अल्टरनेट व्यवस्था संभवतः उस समय के अनुसार की गई होगी। और वहाँ पे भी अभी जब देखा गया है कि वर्तमान में वे कोई उपलब्ध नहीं है, और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने उसके वे का पैसा पेमेंट कर दिया है। अब अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था के लिए दोनों के लिए 2 वे अलग अलग हमें मिल जाएंगी, और जिससे कि बंगाली घाट, ये भी शायद नया ही बिजली घर बना है, बंगाली घाट और कैंट दोनों अलग अलग चलेंगे, अच्छी व्यवस्था होगी। और उसमें ये भी प्रोविजन किया जा रहा है कि चूँकि 2 जब कभी ब्रेकडाउन्स होंगे तो किसी एक लाइन से ही भी हमें दोनों फीडरों, दोनों बिजली घरों को जो बिजली है ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि दोनों बिजली घरों को सप्लाई एक ही लाइन से मिल जाए, ऐसी स्थिति में जब ब्रेकडाउन्स हों, और अन्यथा की स्थिति में दोनों बिजली घर की। और ये सरकार की अब मंशा भी हो गई है कि जितने बिजली घर हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से अलग अलग लाइन से ही सुचार किए जाएं। जैसा कि अभी कई जगह ऐसा है कि एक लाइन से हमारे कई बिजली घर जुड़े हुए हैं। अब ये प्लानिंग में ही आ गया है कि हर बिजली घर की इंडिपेंडेंट सोर्स दिया जाए। सर, एक और मजाकिया जानकारी जिसको हास्यास्पद ही कहा जाएगा कि राजीव भवन के पास आपका जो फीडर है
वहाँ 2 ट्रांसफार्मर्स हैं, उनकी क्षमता मैं आपसे ही अभी जान लूँगा। उनमें से एक ट्रांसफार्मर पर जो लोड है वो उसकी क्षमता से भी कम है और एक ट्रांसफार्मर पर कोई लोड है ही नहीं। तो आखिर क्यों वहाँ पर इस तरीके का इंस्टॉलेशन हुआ, लागत लगी, विद्युत विभाग की तरफ से योजना हुई और क्यों नहीं वो उपयोग में लाए जाते थे? हालांकि अब उसकी तरफ भी ध्यान गया है। हाँ, उसकी तरफ भी जानकारी में आने पर कि एक ट्रांसफार्मर अनयूज्ड पड़ा हुआ है और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, तो हमारा जो मयूर का नाम अब मथुरा फर्स्ट नाम का जो फीडर औरंगाबाद से जाता है, वर्तमान में उस पर लोड भी काफ़ी अधिक है, तो उस फीडर का बाइफर्केशन करते हुए दूसरा ट्रांसफार्मर अनयूज्ड है उसको यूज करने की योजना बना दी गई है और वो स्वीकृत भी अच्छी है मथुरा वालों के लिए, वो स्वीकृत भी हो गई, जल्दी ही जमीन पर उतर आएगी। इसके अतिरिक्त एक आपके लिए वरदान साबित हुआ है, एक 132 का जो पूरा आपका बिजली घर है जचौंदा वाला, लेकिन वहाँ का भी मल्टी यूज नहीं किया जा पा रहा था। वो एक ऐसा बिजली घर जो मैं साफ तौर पर उसको आप ही लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कि वो वरदान साबित हो रहा है, वो ट्रायंगल वे में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आज के डेट में, आज की तारीख में साबित हो रहा है, लेकिन इससे पहले उस तरफ भी ध्यान नहीं था। नहीं, बेसिकली जो जचौंदा फीडर है उससे लोड मैक्सिमम गोवर्धन, बरसाना और उस एरिया में ही दिया जा रहा था। यहाँ तो केवल सलेमपुर के लिए आ रही थी सप्लाई, और वर्तमान में ओवरलोडिंग को देखते हुए ट्रांसमिशन के द्वारा कई बिजली घर 132 और 400 के प्रपोज किए गए हैं, जिसमें एक फरह है वो निर्माणाधीन है, दूसरा भी प्रस्तावित हो गया सौंप रोड पे, जो कि चूँकि वर्तमान में औरंगाबाद पूर्णतः ओवरलोड हो चुका है और आगे यहाँ की जो चूँकि मथुरा तीर्थ स्थान विकसित हो गया है, आगे अगले 5 साल या अगले आने वाले समय के लिए शासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि तीर्थ स्थान को देखते हुए अगले 5 साल या 10 साल की ऐसी प्लानिंग कर ली जाए। उसी के अंतर्गत एक सौंक रोड नाम से 132 और प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि सौंक रोड से हमारे जय गुरुदेव, सलेमपुर और कृष्णानगर, इन तीनों को बिजली बड़ी सुचारू मिलेगी। और जो औरंगाबाद से वर्तमान में ये तीनों फीडर चल रहे, खासकर कृष्णानगर और आपका जय गुरुदेव, इनका लोड कट करके इस पे आ जाएगा, तो लाइन भी छोटी हो जाएगी और इन पे इंडस्ट्री भी अच्छी खासी है, कमर्शियल कनेक्शंस भी है, इनको सप्लाई भी सुचारू रूप से अच्छी से मिलेगी। तो इसको देखते हुए और तीर्थ स्थान जब डिक्लेयर हो रहा है तो ये भी है कि बहुत सारी विकास की योजनाएं आ रही, बहुत सारे लोग नए कनेक्शंस लेंगे, इंडस्ट्री लेंगे, उस लोड को मीट आउट करने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बराबर ही तालमेल और सामंजस्य बिठाते हुए नए नए बिजली घर, और ये प्रयास किया जा रहा है कि हर बिजली घर पे कम से कम 2 सोर्स हों और एक सोर्स की अनुपलब्धता पे कम से कम समय में दूसरे सोर्स से कंज्यूमर्स को सप्लाई सुचारू दे दी जाए। चलिए सर, इन बातों के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण शासनादेश, अक्सर करके बहुत सारे ऐसे स्थान देखे गए हैं जो असंगठित क्षेत्र हैं, जहां न तो बिल्डर्स का ध्यान गया न संबंधित अथॉरिटीज का। बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनकी छतों के ऊपर से बिजली के तार जाते हैं और दुर्घटना की वजह बनते हैं, पूर्व में हादसे भी हुए हैं। तो इसको लेकर शासनादेश आया है, डीपीआर भी तैयार आप लोगों के द्वारा की जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है, शासनादेश आया है कि हालांकि ये सरकार बिल्डर्स के द्वारा जहाँ भी कॉलोनियाँ डेवलप कर दी गई हैं, नए क्षेत्र डेवलप हुए हैं, इन पे पूर्व में ध्यान विभाग का यदि दिया गया होता तो आज वो लोड जो है विभाग पर नहीं आता, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए जो भी लाइन बन गई है, जिनके नीचे आबादी हो गई है, सबकी डीपीआर तैयार करने के निर्देश प्राप्त हो गए हैं और उस दिशा में हमारा डिवीज़न तो खैर पहले से ही बहुत आगे बढ़ गया है और करीब एस्टीमेशन उनके जो है हमें प्राप्त भी हो गए, हमारे प्राप्त भी हो गए हैं। तो मानवीय दृष्टिकोण से वो लाइनें हटनी भी जरूरी है और हम लोग उस दिशा में काफ़ी सब एस्टीमेशन निर्देश नीचे भी निर्दिष्ट कर दिया गया है। कहीं भी कोई संज्ञान में आए 33 या 11 kV का जो हमारे संज्ञान में थे, जो एसडीओज को बैठाल के जेज के संज्ञान में थे, वो हमने सभी के एस्टीमेशन करा दिए और करीब वो पास भी हो गए, जल्दी धरातल पर आ जाएगा। आगे भी निर्देशित किया कहीं भी अगर इस तरह का है तो भविष्य में तो कोई निर्माण अवैध ना हो, ये अवैध निर्माण माना जाता है। कोई लाइन 11,000 या 33,000 के नीचे बनाता है तो वो चाहे बिल्डर हो चाहे कंज्यूमर हो, बिना संज्ञान में दिए, बिना लाइन शिफ्ट प्रॉपर वे में शिफ्ट कराए वहाँ पे निर्माण ना करे, क्योंकि जान माल की कीमत कोई भी एक मुआवजा पूरा नहीं कर सकता है। तो भविष्य में हमारे जो उपभोक्ता हैं उनसे भी अनुरोध है
कि कभी भी कोई लाइन के नीचे निर्माण ना करें। यदि लाइन बिल्डर्स के कोई बिल्डर डेवलप कर रहा है उसके ऊपर लाइन है तो अब तो हालांकि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमसे एनओसी प्राप्त करते हैं कि वहाँ पे कोई 11 kV लाइन 33 हाई टेंशन की तो नहीं है, लेकिन ये समस्या आ रही जो अवैध कॉलोनी और जो अनडेवलप्ड हैं उनकी तरफ भी हम लोग ने इस तरह का विचार जब मीटिंग्स होती हैं शासन प्रशासन की उनमें दिया गया है कि कोई भी जो इस तरह से भाई आप लोग अंकुश लगाएं, भविष्य में जान माल का भी खतरा होता है और ये अनावश्यक भार सरकार के ऊपर पड़ता है। तो जो हो गया है उसको तो ठीक कर लिया जाए, आगे इस तरह पे लगातार अंकुश लगाया जाए और जो भी हमारे जेई और एसडीओ हैं उनको निश्चित कर दिया गया कि सभी जहां भी जो भी लाइनों के नीचे निर्माणाधीन हो चुके हैं उनके हमें एस्टीमेट दे दें और आगे जहां भी निर्माणाधीन इस तरह की प्रक्रिया है तो उनको तत्काल नोटिस दे करके और संज्ञान में लिया जाए कि कोई भी निर्माण इस तरह का लाइनों के नीचे ना हो। आप कभी भी किसी सरकारी विभाग में सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो इस प्रकार की पट्टिकाएं लगी दिखेंगी जिनमें अधिकारियों के वो जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनके नाम अंकित होते हैं। इस समय मैं अधिशासी अभियंता नगर विद्युत विभाग अरविंद कुमार के कार्यालय में हूं जिनसे अभी हमारी बातचीत हुई है। बातचीत में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण आए हैं विद्युत विभाग के दृष्टिकोण से, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत हास्यास्पद बात कही जाएगी, बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जाएगी कि विद्युत विभाग द्वारा ही कुछ संसाधन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए और बाद में संभवतः विद्युत विभाग यानी विभाग अधिकारियों से ही बनता है। अधिकारी कुछ ऐसी नींद में सो गए कि उन्हें यही नहीं पता था कि उनके पास अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या संसाधन भी है। और ये आज की बात नहीं है, ये लंबे पिछले वर्षों से चलती आ रही बात है। लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन दो शब्दों की पूरी परिभाषा अगर निकाली जाए कि हमारे पास हमारी हैसियत क्या है संसाधनों के आधार पर और हमें उपभोक्ताओं को देना क्या है उनकी आवश्यकताओं के आधार पर, यह विद्युत विभाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विद्युत विभाग पहले तो संसाधनों के अभाव में वैसे ही पल रहा है, लेकिन जो संसाधन थे भी उनकी तरफ अधिकारी ध्यान नहीं दे पाए। और आज ये बात सामने आई है कि गोकुल से आने वाली 2 पैरेलल लाइंस थी जिनमें से लंबे वर्षों से एक ही मात्र इस्तेमाल होती थी, एक डेड थी, मृतप्राय थी, जिसे पुनः हेल्दी किया जा रहा है, उसे संचालित किया जा रहा है। राजीव भवन के पास 2 ऐसे ट्रांसफार्मर्स जिनमें से एक का उपयोग ही नहीं हुआ उसके इंस्टॉलेशन के बाद से और एक के उपयोग में नाम मात्र का लोड। लेकिन आज ध्यान गया है, जब लोग गए हैं, पहुंचे हैं, देखा, समझा है, जाना है, तो अब उनका उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार के कई अन्य मामले भी हैं। अब इसे अधिकारियों की अपनी इच्छा शक्ति, कार्यशैली कहा जाए या ऊर्जा मंत्री के गृह क्षेत्र का प्रभाव, इसका निर्धारण तो आप ही करिएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि अब धीरे धीरे दशा और दिशा बदल रही है। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।